दोस्तों, गौतम बुद्ध ने कहा था कि जिसने अपने मन को जीत लिया उसने सारा जग जीत लिया। वे मानते थे कि सबसे बड़ी विजय स्वयं पर विजय पाना है। यदि तुम अपने मन को वश में कर सकते हो तो तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जिंदगी, संगीत में इंसान इसलिए नहीं हारता क्योंकि उसके सामने समस्याएं बहुत बड़ी होती हैं। वह हारता है क्योंकि उसका सबसे बड़ा दुश्मन उसके अंदर बैठा होता है, उसका मन। हाँ, वही मन जो कभी शांत झील की तरह लगता है तो कभी तूफान बनकर सब कुछ उथल पुथल कर देता है। वही मन जो हमें रातों की नींद भी नहीं लेने देता, और वही मन जो हमें स्वर्ग जैसा सुख भी दे सकता है अगर हम उसे समझ लें, संभाल लें, नियंत्रित कर लें। गौतम बुद्ध ने कहा था, मन सब कुछ है। जैसा तुम संगीत सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। यह वाक्य सुनने में सरल लगता है, लेकिन इसमें छिपा अर्थ जीवन का रहस्य खोल देता है। क्योंकि अगर मन तुम्हारा गुलाम नहीं है तो वह तुम्हारा मालिक बन जाता है, और जब मन मालिक बन जाए तो इंसान अपने ही विचारों का कैदी बन जाता है। वो वही करता है जो मन कहता है, ना कि जो सही होता है। दोस्तों, आज जरा अपने आप से एक ईमानदार सवाल पूछिए। क्या आपका दिमाग सच में आपका साथ दे रहा है, या फिर वही दिमाग आपकी सबसे बड़ी समस्या बन चुका है? सुबह आंख खुलते ही चिंता, दिन भर बेवजह की सोच, बीते हुए कल का पछतावा, आने वाले कल का डर, और रात को सोते समय वहीं घूमते हुए ख्याल। अगर यह सब आपकी जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं तो समझ लीजिए कि आपका दिमाग थक चुका है, जहरीला हो चुका है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि हमें इसका एहसास भी नहीं होता। हम इसे नॉर्मल मान लेते हैं। हम सोचते हैं कि सबके साथ ऐसा ही होता है, लेकिन सच यह है कि हर इंसान का दिमाग ऐसा नहीं होता, बल्कि ऐसा बना दिया गया है। इस तेज रफ्तार दुनिया में हम अपने शरीर को तो रोज नहलाते हैं, साफ करते हैं, अच्छा खाना देने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपने दिमाग की सफाई वह हम सालों से भूल चुके हैं। और गंदा दिमाग, चाहे वह कितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो, आपको कभी खुश नहीं रहने देगा, कभी आगे नहीं बढ़ने देगा। यही वजह है कि आज इतने लोग सब कुछ होते हुए भी अंदर से खाली महसूस करते हैं। पैसा है लेकिन सुकून नहीं, लोग हैं लेकिन शांति नहीं, सपने हैं लेकिन हिम्मत नहीं। ना जाने आपका दिमाग किस किस तरह से रोज जहर पी रहा है, और उससे भी ज्यादा जरूरी बात, उस जहर को बाहर कैसे निकालना है। क्योंकि जब तक दिमाग साफ नहीं होगा तब तक आपकी मेहनत, आपकी प्रार्थना, आपकी प्लानिंग सब अधूरी ही रहेगी। सोचिए, अगर आपका दिमाग हल्का हो जाए, अगर आपके ख्याल आपके कंट्रोल में आ जाए, अगर डर आपकी जिंदगी चलाना बंद कर दे और आप खुद अपनी जिंदगी के ड्राइवर बन जाए, तो आपकी जिंदगी कैसी होगी। कभी कभी आप महसूस करते होंगे कि मन अचानक तेज हो जाता है, जैसे किसी ने अंदर एक अदृश्य बटन दबा दिया हो और डर, गुस्सा या बेचैनी अपने आप उठने लगती हो। कोई बात याद आई, कोई आवाज सुनी, कोई चेहरा देखा, बस मन में तूफान शुरू। ऐसा क्यों होता है? दरअसल आधुनिक मनोविज्ञान कहता है कि हमारे दिमाग में एक छोटी सी जगह होती है, एक डाला, जो एक अलार्म सिस्टम की तरह काम करती है। बाहर कोई खतरा हो या ना हो, यह उसे खतरा समझकर शरीर को डर और चिंता से भर देती है। कई बार ऐसा होता है कि खतरा असल में होता ही नहीं, लेकिन हमारा दिमाग इसे सच मान लेता है। संगीत, जैसे किसी ने आपका मैसेज देखा और जवाब नहीं दिया। अंदर से एक आवाज आती है, कुछ गलत है। कोई व्यक्ति थोड़े सख्त लहजे में बोल दे, मन तुरंत कहता है, शायद वह मुझे पसंद नहीं करता। एक साधारण सी सेहत की परेशानी हो जाए, मन कहता है, कहीं यह बड़ा रोग तो नहीं। असल में हम दुख नहीं देखते, हम दुख की कल्पना करते हैं, और यही कल्पना हमारे भीतर गहरा डर पैदा करती है। यहीं पर बुद्ध की शिक्षा एक रोशनी बनकर सामने आती है। बुद्ध कहते हैं, मन को देखो, उससे लड़ो मत। जब आप मन से लड़ते हैं वह और शक्तिशाली हो जाता है।
जब आप उसे दबाते हैं वह और जोर से चिल्लाता है। पर जब आप बस देखते हैं बिना संघर्ष, बिना किसी प्रतिक्रिया के, तो मन पिघलने लगता है। बुद्ध कहते हैं कि दुनिया दुख नहीं देती, दुख हम खुद अपने विचारों से पैदा करते हैं। कोई घटना उतनी तकलीफ नहीं देती जितनी तकलीफ हम अपने मन में उस घटना को बार बार घुमा कर दे देते हैं। हम पुराने दर्द को पकड़कर बैठ जाते हैं, उसे पोषित करते रहते हैं और फिर वही दर्द धीरे धीरे हमारी पर्सनालिटी बन जाता है। मन की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वह एक साधारण सोच को भी बहुत बढ़ा चढ़ाकर दिखाता है। आप एक डर सोचते हैं, मन उसे बीज डर बना देता है। आप एक दुख महसूस करते हैं, मन उसे पूरी कहानी में बदल देता है। यह चक्की की तरह काम करता है। दाना चाहे छोटा हो पीसकर वह उसे विशाल बना देती है। और यही मन की भूल भुलैया है। आप किसी चीज को लेकर चिंतित होते हैं, अगला पल मन भविष्य की 100 कहानियां बना देता है। आप किसी दर्द को याद करते हैं, मन उसे ताजा कर देता है जैसे अभी अभी हुआ हो। यह एक फिल्म है जो मन हर दिन चलाता है और हम उसे वास्तविक मान लेते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, विचार वास्तविकता नहीं होते, वे सिर्फ विचार होते हैं। हम उन्हें जितना सच मानते हैं उतना ही वह हमें चोट देते हैं। और इस पूरी प्रक्रिया में मन हमें 3 तरह से धोखा देता है। वह बार बार सोचकर चीजों को बड़ा बना देता है। वह भविष्य को अंधेरे रंग में दिखा देता है और वह पुराने घावों को ऐसे ताजा कर देता है जैसे वे कभी भरे ही ना हो। लेकिन सच्चाई क्या है? हम वह नहीं हैं जो मन में चल रहा है, हम वह हैं जो मन को देख रहे हैं। जब आप ये समझ लेते हैं कि विचार सिर्फ बादल, संगीत हैं और आप उस बादलों के पीछे का आकाश हैं, तभी असली स्वतंत्रता शुरू होती है। मन दुख पैदा करता है क्योंकि हम उसे देखने की बजाय उस पर विश्वास कर लेते हैं। मन डर पैदा करता है क्योंकि हम उसे रोकने की बजाय उसे भागने लगते हैं। मन गुस्सा पैदा करता है क्योंकि हम प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार खड़े रहते हैं। और बुद्ध का रास्ता यही कहता है, रुको, सांस लो, देखो और मन को उसी तरह देखने दो जैसे कोई नदी बह रही है। संगीत, जब आप नदी को पकड़ने नहीं जाते, वह अपने आप बहकर शांत हो जाती है। यही मनोविज्ञान का भी सच है और बुद्ध की शिक्षा का भी मन को मारना नहीं है, मन को समझना है। और जब समझ आ जाती है, डर कम हो जाता है, गुस्सा धीमा पड़ जाता है और दुख का भार हल्का हो जाता है। जिस पल इंसान अपने मन से हार जाता है, उसी पल संसार उसे हराने लगता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति अपने मन को थोड़ा सा भी समझने लगता है, उसके अंदर एक अद्भुत शक्ति जागती है। जैसे किसी ने वर्षों से बंद एक कमरे की खिड़की खोल दी हो और अचानक रोशनी की एक सीधी किरण पूरे अंधेरे को चीरकर भीतर आ जाए। बुद्ध का ज्ञान ठीक यही करता है। मन के उन कोनों में रोशनी डालता है जहां हम कभी झांकते तक नहीं। अधिकतर लोग सोचते हैं कि मन शांत तभी होगा जब समस्याएं खत्म होंगी, लोग बदलेंगे, परिस्थिति सुधरेगी या जीवन ठीक हो जाएगा। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि यही सबसे बड़ी भूल है। जीवन कभी पूरी तरह शांत नहीं होगा, पर मन हो सकता है। बाहर का हलचल कभी थमेगा नहीं। संगीत पर भीतर का तूफान रुक सकता है और इसके लिए बाहर नहीं, भीतर काम करना होता है। इसीलिए बुद्ध ने कहा, जिसने अपने मन पर नियंत्रण पा लिया, उसने दुनिया पर नियंत्रण पा लिया। लेकिन मन पर नियंत्रण पाने का रास्ता कठिन नहीं है, बस उसे एक बार समझना होता है कि मन को मजबूर करके शांत नहीं किया जा सकता। मन को आदेश नहीं दिया जा सकता कि चुप हो जाओ। मन को डराकर, दंड देकर या जोर से पकड़कर नियंत्रित नहीं किया जा सकता। मन एक बच्चे जैसा है, उसे समझाने से, देखने, संगीत से और प्यार से शांत किया जा सकता है। यही कारण है कि बुद्ध की पहली शिक्षा यही थी कि मन से लड़ो, मत मन को देखो। जब आप मन को देखने लगते हैं, वह धीरे धीरे अपने आप शांत हो जाता है। आपने ध्यान दिया होगा,
जब कभी आप बहुत परेशान होते हैं और अचानक कोई आपको धीरे से कहता है, सुनो, बस सांस लो, तो एक पल के लिए भीतर कुछ रुक जाता है। यह रुकने की क्षमता ही मन को शांत करने की शुरुआत है। आधुनिक मनोविज्ञान भी यही कहता है कि जब हम अपनी भावनाओं को दबाते हैं, वह और अधिक शक्तिशाली बन जाती हैं। लेकिन जब हम उन्हें स्वीकार करते हैं, उन्हें देखकर उनके साथ बैठते हैं, तो वे खुद अपना असर खोने लगती हैं। एंजाइटी, स्ट्रेस, फियर और एंगर, यह चारों उसी समय जीवित रहते हैं जब हम उनसे भागते हैं। जितना भागो यह उतना पीछा करते हैं, जितना इन्हें दूर धकेलो उतना जोर से लौटते हैं। बुद्ध की तकनीकें इसीलिए काम करती हैं क्योंकि वे भागने को नहीं देखने को कहती हैं। वे विचारों से लड़ने को नहीं, उन्हें गुजरने देने को कहती हैं। वे भावनाओं को हटाने नहीं, समझने की राह दिखाती हैं। कल्पना कीजिए, आपके अंदर अचानक डर उठता है, कोई अनहोनी का विचार आ जाता है, कोई पुरानी यादें फिर से सताने लगती हैं। आप क्या करते हैं? आप तुरंत उसे रोकने की कोशिश करते हैं, कहते हैं बस नहीं सोचना। लेकिन उसी क्षण मन विचारों की गति 10 गुना बढ़ा देता है। डर पकड़ लेता है, सांसें तेज हो जाती हैं, दिल धड़कता है, शरीर तनाव में चला जाता है। और बुद्ध इस पल में केवल एक वाक्य कहते हैं, डर को देखो, उसे पकड़ो मत, उसे भगाओ मत, बस देखो कि वह कहां से उठ रहा है। जब आप डर को देखते हैं, वह पिघलने लगता है। जब आप गुस्से को देखते हैं, वह शांत होने लगता है। जब आप दुख को देखते हैं, वह अपना भार खोने लगता है। जब आप चिंता को देखते हैं, वह खुद ही टूटने लगती है। मन को शांत करने की बुद्धि की पहली अद्भुत विधि यह है कि जो भी भावना उठ रही है, जैसे ही आप महसूस करते हैं संगीत कि हां, मैं डरा हुआ हूं, डर की तीव्रता आधी हो जाती है। जैसे ही आप मानते हैं कि हां, मैं चिंतित हूं, चिंता की पकड़ ढीली हो जाती है। जैसे ही आप महसूस करते हैं कि हां, मेरे भीतर गुस्सा है, गुस्से की आग बुझने लगती है, क्योंकि भावना की शक्ति इससे नहीं आती कि वह कितनी बड़ी है। शक्ति इससे आती है कि आप उसे कितना छिपाते हैं। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल वी इंस्पायर्ड वीके को जरूर सब्सक्राइब करो, ताकि आगे भी आपको न्यू वीडियो का अपडेट मिलता रहे। यही बुद्ध का सबसे पहला चमत्कारिक तरीका है, भावना को स्वीकारना। संगीत। दूसरी बात, बुद्ध कहते हैं, सांस को देखो। यह वाक्य जितना साधारण लगता है, उसका प्रभाव उतना ही असाधारण है, क्योंकि मन सबसे ज्यादा उस समय टूटने लगता है जब शरीर असंतुलित हो जाता है। मन में डर उठता है तो सांसें तेज हो जाती हैं। मन में दुख बैठता है तो सांस भारी और धीमी हो जाती है। मन में गुस्सा भड़कता है तो सांस गर्म हो जाती है। इसीलिए बुद्ध कहते हैं, अगर मन अस्थिर हो जाए तो सांस पर ध्यान दो। सांस वह पुल है जो आपके शरीर और मन को जोड़ता है। आप जितनी धीमी सांस लेते हैं, मन उतना शांत होता है। आप जितनी गहरी सांस लेते हैं, चिंता उतनी, संगीत कम होती है। आप जितनी स्थिर सांस लेते हैं, गुस्सा उतना ठंडा होता जाता है। आज के महान न्यूरोसाइंटिस्ट भी यही कहते हैं संगीत, कि गहरी सांसें हमारे दिमाग में एक रीसेट सिग्नल भेजती है। जैसे कंप्यूटर में रिस्टार्ट दबाते हैं, वैसे ही सांस हमारे नर्वस सिस्टम को रिसेट करती है। इससे एक मकड़ाला शांत होती है, सोचने की क्षमता वापस आती है और भावनाएं संतुलित हो जाती है। बुद्ध की तीसरी तकनीक और भी गहरी है। आप अपने विचारों के साथ बैठते हैं और देखते हैं कि वे कैसे उठते हैं और कैसे गायब हो जाते हैं। इससे मन को समझने की अद्भुत शक्ति आती है। आप सोचते हैं कि विचार आपको नियंत्रित कर रहे हैं, लेकिन आप जल्द ही महसूस करेंगे कि विचार तो आते जाते रहते हैं। आप ही उनके पीछे दौड़कर उन्हें पकड़ते रहते हैं। जैसे ही आप समझते हैं कि विचार सिर्फ लहरें हैं, भावनाएं सिर्फ बादल हैं, अनुभव सिर्फ हवा का चलना है, मन का नियंत्रण अपने आप आपके हाथ में आने लगता है। एक साधारण सा विचार जो पहले आपको गिरा देता था, अब हवा की तरह हल्का लगने लगता है।
एक डर जो पहले आपको कंपा देता था, अब महज एक गुजरता हुआ एहसास बन जाता है। एक दुख जो पहले टूटने जैसा लगता था, अब समझ में आने लगता है कि यह भी कुछ समय बाद चला जाएगा। बुद्ध कहते हैं, हर भावना आती है और चली जाती है, हर विचार उठता है और गिर जाता है, कुछ भी स्थायी नहीं है। जब आप इसे समझ लेते हैं तो दुख भारी नहीं लगता, गुस्सा स्थायी नहीं लगता, चिंता सच नहीं लगती। और यहां एक अद्भुत बात होती है, जैसे जैसे आप मन को देखते हैं, मन अपने आप शांत होने लगता है। आपके भीतर एक गहरी शांति जन्म लेने लगती है, जिसे बुद्ध ने निर्वाण की पहली सीढ़ी कहा है। अंदर का मौन, यह वही मौन है जिसमें अचानक आपको लगता है कि आप खुद को समझने लगे हैं, खुद को स्वीकारने लगे हैं, खुद के प्रति दयालु होने लगे हैं। यही वह अवस्था है जब आपको भीतर एक हल्की सी रोशनी महसूस होती है, जैसे किसी ने कहा हो, तुम अकेले नहीं हो, तुम टूटे नहीं हो, तुम बदल सकते हो और तुम्हारे भीतर वह सारी शक्ति है जो तुम्हें चाहिए। मनोविज्ञान कहता है कि जब मन शांत होता है तब नया सोचने की क्षमता खुलती है। बुद्ध कहते हैं कि जब मन शांत होता है तब जीवन को देखने की क्षमता खुलती है। मन का शांत होना किसी चमत्कार से कम नहीं लगता। जिस व्यक्ति के भीतर बेचैनी रहती थी, वह धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। जिस व्यक्ति को गुस्सा छू जाता था, वह धीरे धीरे ठंडा होने लगता है। जिसे हर समय चिंता सताती थी, वह धीरे धीरे गहराई से सांस लेना सीख जाता है। और यही वह बिंदु संगीत है जहां जीवन बदलता है, क्योंकि जब मन बदलता है, दुनिया बदल जाती है। लेकिन यह सब एक दिन में नहीं होता। यह एक अभ्यास है, एक कला है, एक निरंतर प्रक्रिया है। और बुद्ध ने हमेशा कहा, धैर्य रखो, मन बदलता है। धीरे धीरे आपको एहसास होता है कि मन उतना ताकतवर नहीं है जितना आप उसे मान लेते थे। विचार उतने वास्तविक नहीं है जितना आप सोचते थे। डर उतना बड़ा नहीं है जितना आपने उसे बना रखा था। दुख उतना स्थायी नहीं है जितना संगीत आपने समझ लिया था। और यह समझ ही मन को शांत करने का सबसे बड़ा कदम है। जब समझ आती है तब नियंत्रण आता है। जब नियंत्रण आता है तब शांति आती है। जब शांति आती है तब जीवन बदल जाता है। यही बुद्ध की तकनीकों का सार है। मन को समझो, मन को देखो, मन को स्वीकारो और धीरे धीरे मन तुम्हारा अनुयायी बन जाता है। तुम मन के नहीं। मनोविज्ञान कहता है कि मन जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। मन उन पैटर्न्स, आदतों और भावनात्मक स्मृतियों का संग्रह होता है जिसे व्यक्ति सालों से ढोता आ रहा होता है। मन किसी एक घटना का परिणाम नहीं है, बल्कि हजारों अनुभवों का मिलाजुला प्रभाव है। इसलिए मन को बदलना एक गहरी यात्रा है। यह किसी दवाई, किसी त्वरित उपाय या किसी एक प्रेरणादायक वाक्य से नहीं बदलता। यह धीरे धीरे सांसों के संग, विचारों की लहरों के बीच और आत्म साक्षात्कार की रोशनी में बदलता है। और बुद्ध का कहना भी यही है, मन एक बगीचे की तरह है। बेचैनी, डर, गुस्सा, दुख, चिंता, ये घास फूस की तरह उगते हैं। अगर बगीचे को संभालना है तो उन्हें एक एक करके देखना होगा, पहचानना होगा और धीरे धीरे हटाकर अच्छी ऊर्जा के बीज बोने संगीत होंगे। यह वही जगह है जहां मनोविज्ञान और बुद्ध की शिक्षा एक हो जाती है। जैसे दो अलग अलग दिशाओं से चलकर एक ही आंसू को समझते हो। और इसी समझ को गहराई देने के लिए आधुनिक मनोवैज्ञानिकों ने अनेक अद्भुत तकनीकें विकसित की, जो आज दुनिया में लाखों लोगों को एंजाइटी, डिप्रेशन, पैनिकिंग, ओवरथिंकिंग और इमोशनल इम्बैलेंस से निकाल रही हैं। शांत मन की चुप्पी में एक अजीब सा बदलाव होता है। अचानक व्यक्ति महसूस करने लगता है कि मैं वह नहीं हूं जो वर्षों से अपने मन को समझता आया हूं। मैं उससे कहीं ज्यादा हूं।
यहीं से मनोविज्ञान अपने द्वार खोलता है और कहता है कि मन को बदलने की शुरुआत अवेयरनेस से होती है, संगीत यानी मानसिक जागरूकता से। और तभी बुद्ध की शिक्षा भीतर एक आवाज की तरह गूंजती है, जानो कि तुम कौन हो। जब तक तुम खुद को नहीं जानते तब तक तुम्हारा मन तुम्हें चलाता रहेगा, लेकिन जब तुम अपने मन को समझ लोगे तब तुम मन को चलाने लगोगे। मनोविज्ञान इस अवस्था को मस्तिष्क के रिवायरिंग फेज की शुरुआत मानता है। न्यूरोसाइंटिस्ट कहते हैं कि जब हम मन को देखते हैं, अपनी भावनाओं का निरीक्षण करते हैं, तो मस्तिष्क में नए न्यूरल पाथवेज बनते हैं और पुराने दर्द देने वाले रास्ते धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगते हैं। लेकिन मन को बदलने का यह सफर आसान नहीं होता। इंसान जब भावनात्मक दर्द, चिंता या गुस्से के बीच फंसा होता है, तब उसे लगता है कि उससे बाहर निकलना संभव नहीं। यही वह बिंदु है जहां मनोविज्ञान अपनी सबसे महत्वपूर्ण तकनीकें देता है, जो मन को बदलने का रास्ता बनाती हैं। अब यहां से मनोविज्ञान की वह 8 महत्वपूर्ण तकनीकें आती हैं, जिन्हें आप अपनी जिंदगी में उतार लें तो आपका मन बदलना शुरू हो जाएगा। लेकिन यहां से आगे भी स्क्रिप्ट पॉइंट्स में नहीं जाएंगी। हम इन तकनीकों को एक लगातार बहने वाली कहानी, अनुभवी और बुद्ध की शिक्षाओं के साथ समझेंगे। जैसे आप वीडियो में दर्शकों के सामने एक गहरी यात्रा का रास्ता बिछा रहे हो। आज के महान मनोवैज्ञानिक कार्ल जोंग कहते हैं कि विचार तभी डरावने बनते हैं जब हम उन्हें दबाते हैं। जब आप दमन करते हैं, मन प्रतिरोध करता है और प्रतिरोध दुख को बढ़ाता है। यही कारण है कि बुद्ध की शिक्षा विचारों को देखा करो इतनी क्रांतिकारी है। मनोविज्ञान की पहली तकनीक, संगीत, यहीं से जन्म लेती है। माइंड ऑब्जर्वेशन, जब आप अपने विचारों को पहचान लेते हैं, उन्हें स्वीकार लेते हैं, तो मन पर उनका प्रभाव कम होने लगता है। यह बिल्कुल वैसा है जैसे आप अंधेरे कमरे में टॉर्च चला दें। जिस चीज से डर लगता था, वही चीज अब स्पष्ट दिखाई देने लगती है। दूसरी तकनीक मनोविज्ञान हमें शरीर के जरिए देता है, क्योंकि शरीर की प्रतिक्रिया मन को नियंत्रित कर सकती है। जब आप सांसें गहरी लेते हैं, जब आप कुछ क्षण चुप रहते हैं, जब आप अपने शरीर से कहते हैं कि सब ठीक है, तो दिमाग इस संकेत को असली समझता है। न्यूरोसाइंस इसे पैरासिम्पैथिक एक्टिवेशन कहता है, यानी शरीर खुद को शांत मोड में डाल देता है। बुद्ध भी यही कहते थे, सांस तुम्हें वापस तुम्हारे भीतर ले जाएगी। सांस ही वह पुल है जो मन को स्थिर बनाती है, जो मानसिक तूफान को शांत करती है, जो गुस्से की आग को ठंडा करती है। इसमें ना कोई जादू है, ना कोई रहस्य। यह एक गहरा वैज्ञानिक संगीत सत्य है। फिर आती है तीसरी तकनीक, जिसे मनोविज्ञान कॉग्निटिव शिफ्टिंग कहता है। गिदाग, जब व्यक्ति परेशान होता है, उसका ध्यान सिर्फ समस्या पर अटक जाता है। लेकिन जब ध्यान बदलता है तो मन भी बदल जाता है। जो व्यक्ति डर के बारे में सोचता है, वह और ज्यादा डरता है। जो व्यक्ति दुख पर ध्यान देता है, वह और टूटता है। बुद्ध कहते हैं, मन वही बन जाता है जिस पर उसे टिकाया जाता है। यानी ध्यान बदलो, जीवन बदल जाएगा। ध्यान अगर सांस पर टिकेगा तो शांति मिलेगी। ध्यान अगर वर्तमान क्षण पर टिकेगा तो चिंता खत्म होगी। ध्यान अगर स्वीकार पर टिकेगा तो दुख हल्का होगा। ध्यान अगर करुणा पर टिकेगा तो गुस्सा दूर हो जाएगा। यह ध्यान बदलने की कला मनोविज्ञान और बुद्ध की शिक्षाओं का सुंदर संगम है। चौथी तकनीक, मनोविज्ञान भावनाओं को समझने की क्षमता विकसित करती है। अधिकतर लोग अपनी भावनाएं खुद नहीं समझते, वे सिर्फ प्रतिक्रिया देते हैं, बिना यह सोचे कि उनके भीतर संगीत क्या चल रहा है। लेकिन जब आप अपनी भावनाओं को नाम देते हैं, यह डर है, यह चिंता है, यह गुस्सा है, तो मस्तिष्क में क्लैरिटी आती है। न्यूरोसाइंटिस्ट डेनियल सीगल कहते हैं, नेम इट टू टेम इट। भावना को नाम दो, वह शांत हो जाती है।
यह वही तरीका है जो बुद्ध ने हजारों साल पहले दिया था। भावना को पहचानो। इसके बाद मनोविज्ञान की 5वीं तकनीक आती है, इमोशनल रिलीज। दुख को अंदर दबाकर रखना, चिंता को भीतर छुपाना, गुस्से को निगल जाना, यह मानसिक बीमारियों का मूल कारण है। लेकिन जब व्यक्ति अपनी भावनाओं को बाहर निकालता है, बात करता है, डायरी में लिखता है, रोता है, व्यक्त करता है, तब मन हल्का होता है। बुद्ध के समय भिक्षु हर रात अपने मन को खाली करते थे। वे दिन भर की सारी भावनाएं अपने गुरु या साथी भिक्षुओं के सामने रख देते थे ताकि मन पर भार न बचे। आज मनोविज्ञान उसी प्रक्रिया को वेंटिंग थेरेपी कहता है। छठी तकनीक आती है पैटर्न ब्रेकिंग। हमारे भावनात्मक दर्द का बड़ा हिस्सा हमारी पुरानी आदतों से आता है। कोई व्यक्ति हर छोटी बात पर गुस्सा करता है क्योंकि वह यही पैटर्न जी रहा है। कोई हर वक्त चिंता करता रहता है क्योंकि यह उसकी मानसिक आदत बन चुकी है। मनोविज्ञान कहता है कि पुराने पैटर्न को तोड़ना जरूरी है। बुद्ध का कहना भी यही है, जब तक पुराने संस्कार नहीं बदलते, मन नहीं बदल सकता। और धीरे धीरे पैटर्न बदलने लगते हैं। धीरे धीरे मन हल्का होने लगता है। धीरे धीरे व्यक्ति नया बनता जाता है। 7वीं तकनीक मन को आत्म करुणा देना सिखाती है। आप दुनिया के प्रति जितने दयालु हो, पर अगर आप खुद को नहीं समझते, खुद को दोष देते हैं, खुद को कठोरता से देखते हैं, तो मन हमेशा पीड़ा में रहेगा। सेल्फ कंपैशन आधुनिक मनोविज्ञान की सबसे शक्तिशाली उपचार विधियों में से एक है। बुद्ध भी यही कहते थे, जिसने खुद को क्षमा किया उसने दुनिया को क्षमा किया। और 8वीं तकनीक माइंडफुलनेस व भूमि है, जहां मन बदलने का वृक्ष उगता है। माइंडफुलनेस का अर्थ है जो हो रहा है उसे उसी क्षण समझना, महसूस करना, स्वीकारना। यही बुद्ध का मार्ग है, वर्तमान में जीना। वर्तमान ही वह स्थान है जहां चिंता खत्म होती है, क्योंकि चिंता भविष्य में रहती है। वर्तमान ही वह स्थान है जहां दुख हल्का होता है, क्योंकि दुख अतीत से आता है। जब व्यक्ति वर्तमान में आ जाता है, सांस की आवाज सुनने लगता है, शरीर की धड़कन महसूस करने लगता है, तब मन अपने आप शांत होने लगता है। मनोविज्ञान कहता है कि माइंडफुलनेस हमारे दिमाग के उस हिस्से को सक्रिय करता है जो निर्णय लेने, भावनाओं को संतुलित करने और स्पष्ट सोचने में मदद करता है। यह व्यक्ति को मजबूत बनाता है, संतुलित बनाता है और गहरी आंतरिक शक्ति देता है। और इसी अवस्था में व्यक्ति बुद्ध की शिक्षा को समझने लगता है। मन को जीतना कोई असंभव कार्य नहीं है। मन वहीं बदलता है जहां आप उसे बदलना शुरू करते हैं। हर दिन जो बेचैनी, हर पल का तनाव, हर छोटी सी बात पर गुस्सा, बार बार लौट कर आने वाला डर, यह कोई अचानक से नहीं आता। यह वही पुरानी गांठें हैं जिन्हें हमने कभी संगीत खोला ही नहीं। मनोविज्ञान इसे इमोशनल बैकलॉग कहता है, अंदर जमा हुआ पुराना भाग। बुद्ध इसे अवसाद की जड़ें कहते हैं, यानी जो ऊर्जा रुकी हुई है वह पीड़ा बन जाती है। पुराने घाव जब ठीक नहीं होते तो मन उन्हें रोज जीना शुरू कर देता है। और तब हम सोचते हैं, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों? लेकिन सच ये है कि यह किसी एक इंसान की समस्या नहीं है। यह हर इंसान की यात्रा है, हर दिमाग का संघर्ष है और हर दिल की पुकार है। मनोविज्ञान यह स्पष्ट तौर पर कहता है कि जब इंसान अपने विचारों को समझने लगता है, उन्हें ऑब्जर्व करने लगता है, तो वह स्वचालित रूप से अपने डर और चिंता से मुक्त होने लगता है। दिमाग की संरचना ही ऐसी है कि वह जिसे समझ लेता है उससे डरता नहीं है। और बुद्ध संगीत का यही संदेश था। देखो, देखने से रूप बदल जाता है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल वी इंस्पायर्ड वीके को जरूर सब्सक्राइब करो, ताकि आगे भी आपको न्यू वीडियो का अपडेट मिलता रहे। हमारे भीतर का हर डर, हर बेचैनी, हर चिंता, जब उसे हम बिना किसी प्रतिरोध के देखते हैं,